बाब अल मंदेब में हूतियों ने भीषण हमला बोला है। कार्गो जहाज पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, 10 घायल हैं। मृतकों में 3 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। लाल सागर में फिर से समुद्री रास्ता दहलता हुआ नजर आया है। तो बाब अल मंदेब में हूतियों के हमलों ने लाल सागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। एक कार्गो जहाज को निशाना बनाकर किए गए हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 घायल हैं। मृतकों में 3 पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियाई क्रू सदस्य शामिल हैं, जबकि 2 यमन के सुरक्षा कर्मियों की भी जान गई है। ब्रायन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रायन, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ हम आपसे हार्मोन स्ट्रेट को लेकर बात कर रहे थे, ऑयल क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, रेट बढ़ने की बात कर रहे हैं, और अब दूसरी तरफ लाल सागर का वो रास्ता जो बड़ा व्यापारिक मार्ग है तेल को लेकर। ऐसे में अगर इस पर यमन की तरफ से हूती विद्रोही हमला करते हैं तो ईमान कर चला जाए स्थितियां और ज्यादा क्रिटिकल होंगी। तो ब्रायन से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ब्रायन से संपर्क करने की, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। मिस्र के कार्गो शिप पर बड़ा हमला हुआ है। हूतियों के हमलों में 4 क्रू सदस्यों की मौत हुई है। मिस्र के कार्गो शिप पर हूती अटैक की यह तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। और ब्रायन हमारे सहयोगी, लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि लाल सागर में एक बार फिर से समुद्री रास्ता दहला है। मृतकों में 3 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हुई है। तो यह समझा जा सकता है कि 2 सबसे प्रमुख जलमार्ग ऊर्जा स्रोतों की सप्लाई के, पहला हॉर्मुज स्ट्रेट और दूसरा लाल सागर का अल मंदेब, इन दोनों रास्तों पर एक तरफ ईरान अटैक कर रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट पर, तो वहीं ईरान का प्रॉक्सी यानी कि हूती विद्रोही वो अटैक कर रहे हैं लाल सागर से गुजरने वाले कार्गो शिप पर। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है ईरान की मंशा पूरी तरह से यही है कि ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाकर वो अमेरिका समेत पूरे विश्व को दबाव में ला सके, जिसके चलते ईरान की शर्तों पर सहमति बन जाए। लेकिन फिलहाल ईरान के प्रॉक्सी हूती विद्रोही के हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। तो लाल सागर में एक बार फिर से समुद्री रास्ता दहला है। मिस्र के कार्गो शिप पर हूती अटैक के बीच वो तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बाब अल मंदेब जो रास्ता समुद्री मुख्य मार्ग है वो भी अब एक बार फिर से दहलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इन इलाकों में अब जाने से कार्गो शिप और क्रू मेंबर सीधे तौर पर कतराने लगे हैं। तो ये मानकर चलिए, अगर ये हालात जस के तस बरकरार मुश्किल से महीने भर भी रह गए तो पूरे विश्व में ऊर्जा संकट एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। और हमारे सहयोगी ब्रायन आपको बता भी रहे थे कि क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इन दामों में अब और भी ज्यादा इजाफा देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। लाल सागर में एक बार फिर से समुद्री रास्ता दहला है और मिस्र के कार्गो शिप पर बड़ा हमला। लाल सागर में समुद्री रास्ते पर अटैक किया गया है हूती विद्रोहियों के द्वारा। उस अटैक की तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। और मैं चाहूंगा एक बार आप इन तस्वीरों को फुल विंडो में दिखाएं ताकि हमारे दर्शक ये समझ सके कि हूतियों के इस हमले में, हूती विद्रोहियों के इस हमले में लाल सागर के क्षेत्र में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और इस नुकसान को लेकर अब आने वाले वक्त में स्थितियां कितनी ज्यादा गंभीर होने की संभावनाएं हैं। तो ये बिग स्क्रीन पर हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ये लाल सागर की तस्वीर है जहां से गुजर रहा एक कार्गो शिप, और इस कार्गो शिप पर हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया है क्योंकि यमन से लगती है सीमा और यमन में ही सक्रिय हूती विद्रोही जो ईरान की सबसे बड़ी प्रॉक्सी है, उसका यह हमला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।